गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो ये मैं प्लेन ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ और इसकी नाप है, इसकी नाप कैसी है, 13.5 इंच ये लंबा है, 37 इसका चेस्ट है, कमर इसकी 30 है, बाजू इसका 9.5 है और इसके आर्मोल है 16.5 और इसकी जो आगे का नेक है वो 7.25 है और बैक का 10, इसका बैक का नेक 10 है, बैक का नेक इसका 10 है। अब आप देखिएगा ये दो ब्लाउज है, दो ब्लाउजों की कटिंग मैं एक साथ करूँगी। देखो आप, ये दो ब्लाउज है और दो ब्लाउजों की कटिंग मैं एक साथ करूँगी, क्योंकि इसका जो ऊपर का ये शोल्डर है वो 16 है, तो मैं इसका कितना लूँगी 5.5 और इसके आर्मोल है 16। अगर आपको ये मेजरमेंट आ जाती है ना अच्छे से, तो आप चेस्ट के हिसाब से इसको रखा करो। अगर मान लो आपका चेस्ट 40 है, तब आप यहाँ पे 5.5 बिल्कुल मत रखो, चाहे छोटा गला हो या बड़ा हो, जब 6 रखो। 6 से ज़्यादा बहुत ही कम होता है। जिसका 50 चेस्ट हो तो आप 6.25 रख सकते हो बड़े गले में। अगर छोटा गला है तो 7, 7.5 से कम कभी मत रखो। अब देखो ये 5.5 रखा मैंने और ये रखा 6, आधा इंच बढ़ा लिया। आधा के 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हैं हम, अगर शोल्डर्स कम हो तो ये जरूरी नहीं कि आप आधा इंच ही बढ़ाओगे, लेकिन ये कि आधा इंच बढ़ाने से आपका आ जाता है, आर्महोल आपका आ जाता है। अब देखो ये हो गया। अब इसका कितना था, आर्महोल 16 है। अभी यहाँ से मैं नापूंगी 16 और इसका ये मैंने जो बटन पट्टी लगाती है ना, फ्रंट ओपन है, ये फ्रंट ओपन है, तो इसकी जो बटन पट्टी है, जो इसकी बटन पट्टी है ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये मार्जिन छोड़ा हुआ है बटन पट्टी के लिए। बटन पट्टी का मार्जिन छोड़ा हुआ है, यहाँ से मैंने 5.5 लिया है, तो मैं यहाँ पर भी 5.5 लूँगी। नीचे भी मैं सेम रखूँगी, एक ये स्क्वायर सा बना दूँगी। देखो ये ना स्क्वायर बना दूँगी और ये मेरी थोड़ी सी शार्पनेस कम है ना, तो मैं इसको शार्प कर लूँगी, तो ये निशान अच्छे आएंगे। मैंने शार्प कर ली, निशान अच्छे आएंगे अब इससे। तो ये आ गए ना अच्छे निशान। अब इसका चेस्ट कितना है, चेस्ट है इसका 37, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 1 37। देखो ये 37 किया मैंने और इन दोनों का मिडिल पार्ट्स निकाल लूँगी। इन दोनों का मैंने ये देखो यहाँ से ये मिडिल कर दिया, यहाँ से मैं 1 इंच अंदर आ गई, 1 इंच यहाँ से अंदर आ गई। अब इसका फ्रंट कितना था, 12 था, तो यहाँ से आधा इंच सिलने में चला जाएगा। देखो ये 13 आ गया, आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा। तो जो 1 इंच अंदर आई थी, मैं उसी से इसको यहाँ से ये कर दिया, जहाँ से मैं अंदर आई थी। अब यहाँ से ये 1 इंच अपने आप ही आएगा। देखो आप, 1 इंच कहाँ आ रहा था, यहाँ पे। देखो ये अपने आप से, जब हम यहाँ से 1 इंच अंदर आते हैं, तो ये वाला जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है, ये बिल्कुल सही आएगा। और जहाँ से ये निशान लगाया था, इसका मिडिल पार्ट करते हैं। इसका ये जो मिडिल पार्ट लिया हमने, तो यहाँ आया मिडिल पार्ट से, यहाँ से लेकर के हाथ चला करके बिल्कुल यहाँ से आप आधा इंच का गैप रखो, यहाँ से आधा इंच का गैप रखो और ये देखो थोड़ा सा डाउन कर दिया मैंने। डाउन करने के बाद एक तो निशान हमारे ये सीधा आ जाएगा 37 वाला जो हमारा चेस्ट था, और एक यहाँ पे प्लेट पड़ेगी, यहाँ पर प्लेट पड़ेगी, तो यहाँ से मैं आधा इंच बाहर जाऊँगी, आधा इंच और 1.5 इंच में सिलाई कर लूँगी। जो ये मार्जिन होता है ना, मार्जिन वो 1.5 इंच का रखूँगी, तो ये फुटता 1.5 इंच का होता है, तो ये 1.5 इंच मैंने ये मार्जिन रख दिया। अब इसका चेस्ट कितना है, चेस्ट है 37, तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 9 चौक 36 और 1 37, आधा इंच ऊपर सिलने में चला जाएगा। तो ब्रेस्ट पॉइंट कहाँ आ जाएगा मेरा, 9 चौक 36 और 1 37, ब्रेस्ट पॉइंट कहाँ आ जाएगा मेरा, 9.25 पर, 9.25 पे मेरा ब्रेस्ट पॉइंट आ जाएगा। ये रहा ब्रेस्ट पॉइंट। अब इसको भी 12 से डिवाइड करूंगी, 37 को 12 से डिवाइड कर देंगे। जो ये वाली हम प्लेट्स का मार्जिन निकालते हैं ना, ये वाली प्लेट का मार्जिन वो कैसे निकालते हैं, जैसे चेस्ट था मेरा 37 डिवाइडेड बाई 12,
इक्वल टू देखो कितना आ गया, 3 आ गया ना यहाँ पर, ये तो 3.5, 3.5 से तो कम किसी का रखना ही नहीं, चाहे 28 ही क्यों ना चेस्ट हो, 3.5, 3.5 आ गया, 3.5 का ये दिखा, 3.5 का इसका भी आधा कर दूंगी, तो ये मेरा साइड वाला निकल आया। अब यहाँ से कितना आया था मेरा, 1.25, अब यहाँ से भी मैं 1.25 रख दूंगी। और जो ये वाला पॉइंट है ना, जो हम 1 इंच अंदर जाते हैं, 1 इंच अंदर जाते हैं ना हम यहाँ से, तो 1 इंच अंदर जाने वाले जो पॉइंट है मेरा बीच वाला, ये मिडिल वाला, यहाँ से हम ये सेंटर लगाते हैं इसको। ये देखो आप, ये हो गया। आप एक एक बिल्कुल एक एक सूत का इसको ऊपर कर लो, जो हमने निशान लगाए थे ना, वो एक एक सूत के आप ऊपर कर लो। देखो एक सूत ऊपर, एक सूत नीचे, एक सूत ऊपर, तो ये आपका अपने आप से ऑटोमेटिकली गोल घेरा बन जाएगा। अब यहाँ वाले पॉइंट से ये वाला सेंटर का जो हम 1 इंच अंदर गए थे ना यहाँ से, वहाँ से ही मैंने ये सेंटर का पॉइंट निकाला है। ये क्योंकि अब इसमें 3.5 इंच की प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 पर ही काम कर देंगे। अब 3 पे हो गया, अब मैं इससे ये निशान उठा लूँगी। अब ये प्लेन ब्लाउज है, अब यहाँ पे कहाँ से इसका ये चेस्ट आया था, तो ये जो है ना, ये 4 इंच आया, तो 4 का यहाँ से देखो 4.25 आया ना, इसका भी मिडिल निकाल लूँगी। ये देखो, ये इसका मिडिल पॉइंट आ गया, ये इन दोनों का मिडिल पॉइंट है। अब ये जो बाहर वाला हमारा मार्जिन पॉइंट है, वहाँ पे स्केल रख के, और यहाँ से हम ये देखो, ये अगर ये साइड का हो गया, और ये वाला हम जो ये सेंटर की लाइन बनाई थी उससे जोड़ेंगे इसको। देखो ये सेंटर की लाइन से जुड़ा है, ये सेंटर की लाइन से जुड़ा है, और ये 3.5 इंच का था, तो यहाँ पर भी हम ये रखेंगे 3.5, 3.5, और इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको ये मिला दिया मैंने। अब ये मेरे सारे पॉइंट्स निकल आए। अब ये जो मार्कर है ना, मार्कर देखो, ये मार्कर चलाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि 2 ब्लाउज हैं ये एक साथ पड़े हुए, एक विदाउट स्लीव्स बनेगा और एक में स्लीव्स लगेगी। ये मैंने दोनों ब्लाउजों के निशान उठा लिए, ये निशान उठा लिए। अब इसको क्या चाहिए, ब्रॉड नेक चाहिए, नेक जो है ब्रॉड चाहिए, तो इसका ये मैं कितना रखूँगी, देखो 3 पे ये 1.5 इंच की पट्टी चाहिए इसको, तो यहाँ मैं 2 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी और सिलाई के लिए भी छोड़ूंगी, तो इसका कितना आ जाएगा 3.25। ये 3.25 पे ये आपका हो गया, 3.25 पे नेक हो गया इसका, ये नेक हो गया। एक नेक इसको स्वीट हार्ट चाहिए, दूसरा गोल्ड चाहिए, तो इसमें काटूंगी नहीं। अच्छा, इसका नेक क्या है, 10 इंच का है, तो 10 इंच से यहाँ से जो है मैं ये वाला बस एक जरा सा एक सूट डाउन करूंगी, आधा इंच बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये इधर गले की तरफ बड़ा गला है ना, तो मैंने गले की तरफ एक सूट गाइस जो है डाउन किया हुआ है। अब इसकी कटिंग करती हूँ। जो हमने मार्क लगाए रहते हैं ना, उस मार्क पे कटिंग कभी मत करिए, उस मार्क को थोड़ा सा स्पेस देके कटिंग करिए। देखो अब मैंने ये कटिंग करी है ना, ये दे रखा है, थोड़ा सा इसमें मार्जिन दे रखा है। अब इसका बैक पार्ट निकाल लूँ पहले मैं, फिर मैं आपको और दिखाती हूँ। अब देखो ये 2 कपड़े हैं, तो अब दोबारा से मैं इसकी सेटिंग करूँगी, ये आगे पीछे ना हो। ये देखो, अब ये दोबारा से मैंने सेटिंग करी ना, दोनों कपड़ों की सेटिंग दोबारा से करी मैंने। अब ये जो आधा सूट मैंने ये निकाल रखा था, ये आधा सूट यहाँ पे मैंने निकाल रखा है ना, आधा सूट, तो इसको मैं कपड़े के बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि इसमें तो ये तो मेरे लिए जहाँ पे मेरे को लगानी है बटन की हुक पट्टी लगानी है, वो जगह है वो मेरे लिए, तो उसको मैं ठीक से देखो इस कपड़े को भी सेट से बिछा लूँगी। ये सेटिंग हो गई मेरी। ये मैंने बैक काट दिया इसका। अब देखो आप, ये मेरा था 16.5, तो मैंने आपको बताया था ना 16.5 है। देखो यहाँ से नापूंगी मैं, ये आधा इंच थोड़ा सिलाई के लिए छोड़ दूंगी। देखो आप पूरा बिल्कुल ही आधा इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा, 16.5।
पूरा शोल्डर मेरा सही आएगा बिल्कुल। ये मेजरमेंट मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे से थोड़ा सा फिनिशिंग कर दूँ, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ये फिनिशिंग कर दूँ, ये हो गया। अब देखो आप, ये तो बैक है और ये फ्रंट है, तो ये फ्रंट में मैं जो मार्जिन दूंगी ना, वो भी मैं आपको हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा अंदर जाके दो, ये थोड़ा सा और अंदर कर दो, तो यहाँ से आपका कंधा नहीं उतरेगा, आपका झोल नहीं आएगा। और यहाँ पर भी स्पेस छोड़ो थोड़ा सा, ये देखो, ये मैंने काट दिया, ये आगे का हो गया और ये बैक का हो गया। अच्छा, ब्लाउज में क्या होता है, जैसे हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो देखो आप, इसमें जो मेरा ये फुल चेस्ट होता है ना, बस वही देखा जाता है, ये अपर चेस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। अपर चेस्ट जब देखते हैं जब आपके अपर चेस्ट और चेस्ट में कोई डिफरेंस ना हो, तो 1 इंच की लूजिंग तो तब भी आपको देनी पड़ेगी। और अगर अपर चेस्ट और चेस्ट में और अपर चेस्ट में 2 इंच का फर्क है तो कोई लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, जितना चेस्ट है आप उतना ही रखिए। जब आपका अपर चेस्ट और चेस्ट बराबर हो तब आपको 1 इंच की या 1.5 इंच की लूजिंग देनी पड़ेगी। अब देखो, इसका 37 चेस्ट था तो 37 पे ही लगाऊंगी, कोई लूजिंग नहीं दी है मैंने, कुछ भी नहीं दिया और कोई भी इसमें वो नहीं आएगी। अब देखो, यहाँ से तो मैंने डाउन कर रखा है, इधर से मैंने डाउन करा हुआ है, तो मैं इधर से मेजरमेंट नहीं लूँगी, इसकी लेंथ की मेजरमेंट यहाँ से लूँगी। इसका ब्लाउज है 13.5, तो मैं लूँगी 14। आधा इंच तो सिलने में चला जाएगा ना भाई, देखो आधा इंच सिलने में चला जाएगा। और 1.5 इंच यहाँ से मैं ये ले रही हूँ, 1.5 इंच मैंने यहाँ से मोड़ने के लिए लिया है। अब इसकी कमर कितनी है, कमर है इसकी 30, तो इसको भी 4 बार डिवाइड करेंगे। जो हमारा इंची टेप होता है ना, जैसे 30 है तो 7 चौक 28, 29, 30, 7.5 आएगा, 7.5 आ गया। और 1 इंच का मैं यहाँ ये दूंगी, प्लेट का मार्जिन दूंगी। तो देखो आप, ये आ गया ना, यहाँ से ये आ गया। थोड़ा सा यहाँ मोड़ने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ने के लिए मैंने ये निशान दे रखे हैं। अब देखो, चाहो तो आप ऐसे निकाल लो कि बैक की प्लेट कितनी डलनी चाहिए। यहाँ से इस टेप को आधा कर लो, इसका आधा कर लो, ठीक है। आधा करके कितना आया, 4.25, 4.25। तो यहाँ पर भी आप लगा लो 4.25। और यहाँ से भी देख लो कि आपकी प्लेट टेढ़ी ना हो, आपकी प्लेट टेढ़ी ना हो। ये हो गया, एक तो ये हो गया आपका बैक का प्लेट लगाने का। और दूसरा भी तरीका बताती हूँ आपको भी, दूसरा भी तरीका बताती हूँ आपको। देखो, दूसरा तरीका क्या है, जहाँ से हमने ये लिया था ना, ये वाला पॉइंट लिया था पीछे कमर का, वहाँ से आप इस कपड़े को सीधा रख लो, सीधा रख के ऐसे क्रीज बना दो। तो देखो, तब पर भी आपका ये बैक में प्लेट निकालने का आसान तरीका है। तो आपने ये निकाल लिया और इसकी अब कटिंग करती हूँ। बहुत गाइस, जो आप न्यू कमर्स हो वो समझ लो, आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप कितने अच्छे से सिलाई सीख जाओगे और अपनी अर्निंग कर सकोगे। क्योंकि सिलाइयाँ हो गई है ज़्यादा, तो क्या होता है कि चलो कौन सिलाई करे। अब देखो, इसके रेड ये येलो वाले में तो वो नहीं निकलना है, बाजू नहीं निकालनी है, लेकिन इसमें बाजू निकालनी है मुझे। तो बाजू दिखाती हूँ मैं, कितनी है इसकी बाजू। इसकी बाजू है 10, इसकी बाजू है 10 इंच। तो कितने पे लगाऊंगी, 10.5, 10.5 पे लगाऊंगी। यहाँ जोड़ नहीं लगाऊंगी, कपड़ा बड़ा काट दूंगी तो कपड़े पे जाके फिक्स हो जाएगी। और इसकी मोहरी कितनी है, 9.5, 9.5 इसकी मोहरी है और 10 इंच की मोहरी है। और 3.5 इंच मैंने इसकी ब्रेस्ट की जो प्लेट्स थी वो 3.5 रखी थी, तो 3.5 ही यहाँ पर रखूँगी, जितना ब्रेस्ट था ना उतना ही रखूँगी। ये देखो, अब इसका जो है कितना हार्मोल कितना था, 8 दूनी 16 और 16.5। एक तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, जो हमने चेस्ट के लिए निकाला था ना, चेस्ट कितना था, 37, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35, 5 7 35, 36 और 37, 7.25 आएगा इसका, ये 7.25। तो आधा इंच कम कर देंगे तो इसका कितना आएगा, 7 आएगा। देखो, अब ये 7 आएगा यहाँ पर। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है कि आप डिवाइड कर लीजिए, चेस्ट को डिवाइड कर लीजिए। चेस्ट को डिवाइड कर लेंगे आप, तो आपकी ये मेजरमेंट सही निकलती है।
अब यहाँ पे बाजू में निशान लगाने के लिए आधा इंच अंदर आएंगे और यहाँ से पौन इंच, 1.5 इंच, ये देखो यहाँ से ये पौन इंच, सिर्फ ये 1.25 इंच में आगे गई हूँ, 2 इंच नहीं, क्योंकि छोटी सी बाँह है। अब यहाँ से मैं इस वाले पॉइंट पे जाऊंगी और आपको इसको भी लगाने में दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, यहाँ वाले बॉक्स बना लो और यहाँ से गोल करना शुरू करो। देखो ये ऐसे गोल करना शुरू करोगे ना तब भी आपका बिल्कुल सही आएगा। अब देखो ये 16 आना चाहिए ना मेरा, और आधा इंच वहाँ कम हो जाएगा तो 15.5। तो देखो आप ये आ गया ना मेरा पूरा, ये देखो यहाँ से नाप के पूरा आ गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लाउज में भी नीचे एक सूत गए हुए थे तो यहाँ पर भी बाजू को भी मैंने नीचे कर दिया। यहाँ 2 इंच का ये छोड़ रखा है, ये 2 इंच का मार्जिन छोड़ रखा है, 1.5 इंच का, सॉरी 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। और ये कपड़े के जो असली कपड़ा होगा उसके ऊपर ये ऐसे ही चला जाएगा। अब इसकी बाजू को भी ये भी निशान लगा देती हूँ, ऐसे दोनों बाजू पे निशान आ जाएगा। ये हो गई पूरी कटिंग, दोनों ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब ये बैक था और ये फ्रंट था। देखो इसमें से ये वाला ब्लाउज जो है ना विदाउट स्लीव्स बनेगा। ये वाले ब्लाउज में मुझे मार्जिन काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसमें कटेगा, ये बिना बाजू का बनना है। ये मैं निशान उठा रही हूँ दूसरे पल्लों में भी, जो इसके दूसरे पार्ट्स है ना उनमें निशान उठा रही हूँ। जो मैं कटिंग दिखाऊंगी उसके साथ साथ आपको नाप लेने का भी तरीका दिखाऊंगी। देखो ये हो गया इसका फ्रंट, और ये हो गई इसकी बाजू, और ये हो गया इसका बैक। बैक में भी मैं यहाँ पे देखो मैंने कुटका लगा दिया है क्योंकि यहाँ तक फिटिंग है इसकी 37, और ये बैक में प्लेट का उठा दिया। अब बैक में प्लेट का निशान भी उठा लूँ। अब देखो आपको मैंने ब्लाउज की कटिंग दिखाई ना, तो अब ब्लाउज की नाप लेना दिखाती हूँ आपको। देखो आप ब्लाउज की नाप कैसे लोगे। ब्लाउज की नाप लेने के लिए भी देखो आप, जैसे या तो आप पीछे से देखो एक यहाँ पे एक गड्ढा सा आता है तो वहाँ तक आप कमर नाप सकते हो, और नहीं तो देखो आपके चेस्ट जहाँ ख़त्म होते हैं, जैसे चेस्ट मेरे कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, मेरे ख़त्म हो रहे हैं 14 पे, तो यानी कि मैं 14.5 प्लेट भी डलेंगी ना तो 14.5 पे अपने ब्लाउज की लेंथ रखूँगी। अब मैं अपना अपर चेस्ट नापती हूँ, कितना है मेरा 37 है मेरा अपर चेस्ट, और फुल चेस्ट कितना है 39 है। तो यानी कि 37 और 39 में 2 इंच का फ़र्क है, तो ब्लाउज में कोई लूजिंग नहीं दूंगी मैं। अगर मेरा ये अपर चेस्ट होता है, ये अपर चेस्ट होता है, ये होता 39 और ये भी होता 39, तो 1 इंच की लूजिंग देके बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनता है हमारा। ठीक है। अब गले का नाप यहाँ से इधर आता है। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये हमारी नेक लाइन जहाँ होती है वो आप देख लो, यहाँ जैसे यहाँ तक गला बनाऊंगी, और बैक का गला कहाँ तक बनाऊंगी, जहाँ तक कस्टमर कहेगी वहाँ तक। और ऐसे ही देखो आप ये शोल्डर्स नापने का तरीका, इतने ये ऐसे शोल्डर्स नापो, और यहाँ पे आप फील करोगे कि एक हड्डी सी आती है, तो वहाँ तक आपके बैक शोल्डर्स होते हैं। और ये वाला फ्रंट ज़रूर नापो आप, यहाँ से भी झोल ख़त्म करना चाहिए। देखो ये रहे मेरा फ्रंट, और इसी तरह अपने ब्लाउज की बाह की नाप ले लो, आपकी बाह कितनी बड़ी बनानी है, बाह कितनी बड़ी बनानी है। यहाँ पे आपको जो भी आप करते हो ना, जैसे आपने किसी कस्टमर की नाप ली, तो नाप में कैसे आया, जैसे मेरा आया 10, तो मैं 10.5 रखूँगी, 10.5 रखूँगी, थोड़ा सा लूज़ रखूँगी। और ऐसे ही आर्म होल है, देखो आर्म होल, ये देखो अब आर्म होल कितने आ रहे हैं मेरे 16, तो 16 आर्म होल आ रहे हैं। आर्म होल में कोई लूजिंग नहीं दी जाती है, लूजिंग दी जाती है यहाँ पर या चेस्ट पर, वो भी जो अपर चेस्ट और चेस्ट बराबर हो तब। इसी तरह बैक का गला मैं अपना कैसे लेके आपको दिखाऊंगी। देखो आप ये जैसे बैक का गला, आप कस्टमर से पूछ लो कितना बड़ा ब्लाउज का गला पहनना है, आप उस हिसाब से बनाओ। ब्लाउजों में भी क्या होता है, प्लेन ब्लाउज होते हैं, अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं, रूबिया के ब्लाउज होते हैं, उन सबों में आपको कपड़े के ऊपर आपकी लूजिंग डिपेंड करती है। अगर कपड़ा टाइट है तो आप थोड़ी सी लूजिंग दीजिए, कपड़ा सॉफ्ट है तो जितना आपने नाप लिया है आप उतना ही बनाइए।
तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि ऑल्टर ना आए, आपके काम में ऑल्टर ना आए। तो मेरी तो बहुत छोटी सी शॉप है, लेकिन मेरी ऑल्टर नहीं आती है। ऑल्टर कभी मैंने करी ही नहीं आज तक। और जैसे बैन गला पहनना है तो पूरे सोल्जर्स रखने हैं, बड़ा गला पहनना है तो सोल्जर्स को 2 इंच कम कर लेना है। आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट्स करके, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।